दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीखो और आगे बढ़ो। आज हम कोशिका के बारे में चर्चा करेंगे। कोशिका की एक भी चीज़ नहीं छोड़ेंगे आज हम। सर्वप्रथम तो कोशिका क्या होती है, क्या है कोशिका? कोशिका एक सजीवों की एक शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसको हम कोशिका कहते हैं। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो। कोशिका दो प्रकार की होती है। अगर हम एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय भी मान ले तो इसके बहुत सारे पार्ट हैं। वैसे तो कोशिका के प्रकार के, ठीक है, हम लाइन वाइज चलेंगे। एक कोशिकीय जीव, कोशिका जिस जीव के अंदर कोशिका एक ही होती है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। छोटी सी बात है ये तो। बहुकोशिकीय जीव जिसके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, जैसे कि मानव एक बहुकोशिकीय जीव है और अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कोशिका का श्रेय किसको जाता है, यानी कोशिका की खोज किसने की। कोशिका की खोज की रॉबर्ट हुक ने। ठीक है न, सबसे पहले जीवित कोशिका का अध्ययन किसने किया? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखना। ल्यूवेन हॉक ने किया था, लिख लो। अब कोशिका का सिद्धांत 4 वैज्ञानिकों ने दिया था। ठीक है, इलाइडेन और सवान। ठीक है, नाम नोट कर लो बस। उनके बाद में एक और नेगली एवं रूडोल्फ विचारक, इन चारों ने दिया था। इन्होंने ये बताया कि कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ठीक है ना। सजीवों का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं तथा उनके उत्पादों से बना होता है। ये चीज़ इनके सिद्धांत में दी है। ठीक है, अब हम कोशिका की संरचना के आधार पर इसका प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, कोशिका के। अब कोशिका की संरचना के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, यूकेरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका। अब इसके अंदर हम यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, सुकेंद्र कोशिका में एक झिल्ली से घिरा हुआ होता है। ठीक है, केंद्रक। कौन घिरा हुआ होता है? केंद्रक, जिसके अंदर आनुवांशिक सामग्री होती है। ठीक है, स्पष्ट केंद्र होता है। ठीक है, इसमें 80 साइज के राइजोसोम पाए जाते हैं। इसके अंदर डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से संबंध होते हैं। यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका को ले सकते हैं। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसमें कोशिकाएं होती है, प्रारंभिक कोशिकाएं होती है। इनमें केंद्र कला नहीं पाई जाती है। ठीक है ना, स्पष्ट केंद्र भी नहीं होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर। इन कोशिकाओं में ER नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये 70 साइज के राइजोसोम पाए जाते हैं। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से संबंध नहीं होता है।
इन प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण हैं नील हरे शैवाल तथा जीवाणु। ठीक है। कोशिका का संगठन। अब कोशिका किन किन से मिलकर बनी हुई है, इसके भाग कोशिका के 3 भाग बता रहे हैं। ठीक है। कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और जीवद्रव्य। ठीक है बच्चों। आपको ये नोट कर लीजिए। कोशिका भित्ति सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज, प्रोटीन व प्रोटीन की बनी हुई होती है। ठीक है बच्चों। कोशिका झिल्ली प्रोटीन व वसा से बनी होती है। ठीक है। अब जीवद्रव्य के अंदर कोशिका भित्ति के अंदर का संपूर्ण जीवित पदार्थ कोशिका जीवद्रव्य कहलाता है। ठीक है। जिसके अंदर केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और बहुत सारे आएंगे। अभी हम एक एक चर्चा करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्र कणिका भी कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ये देख लो। माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिकांग की संरचना के अंतर्गत आता है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज फ्लेबिग एवं अल्टमैन ने और नाम है सी बेंडा। ठीक है। अब लवक 2 प्रकार के नहीं 3 प्रकार के बता रहे भाई। लवक केवल पादपों में होते हैं। हरित लवक, वर्णीय लवक, अवर्णीय लवक। ठीक है बच्चों। ओके। अब हम चलते हैं केंद्रक की ओर। केंद्रक की खोज केंद्रक की खोज किसने की, कृपया करके कमेंट में बताइए। ये जेड के अंदर क्वेश्चन पे आया था। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। ठीक है। अब कोशिका तो हो गई, अब इस कोशिका के भाग भी हो गए। ठीक है। हम क्या अभी छोटे लेवल पे चल रहे हैं। हाँ, अगर मैं बड़े लेवल पे आपको समझाने बैठूं तो लगभग 12 घंटे लग जाते हैं कोशिका के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है। अब हम कोशिका विभाजन की तरफ चलते हैं। कोशिका विभाजन 2 प्रकार से होता है। ठीक है। एक ये सभी को पता होना चाहिए। कोशिका विभाजन 2 प्रकार से होता है, समसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन। ठीक है। समसूत्री विभाजन कायिक कोशिका में होता है। ठीक है।
हमारे ह्यूमन बॉडी के सारे पार्ट केवल 2 अंकों को छोड़कर समसूत्री विभाजन होता है। असूत्री विभाजन केवल जनक कोशिका में ही होता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, इतना ही काफ़ी है आज के लिए। 10 मिनट की क्लास बहुत है, इसके अंदर इम्पोर्टेंट सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। ठीक।